गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यही थी सरकार की उम्मीद है जो हमें बंधाई गई और उन्हें तोड़ दिया झटके में। क्या बात कर रहा हूँ मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो 2 दिन पहले आई और आज हमें छोड़ के चली गई, यानी कि विद्या संबल योजना, जिसमें उम्मीद दिखाई गई छात्रों को उनके सपनों की, और उसे फिर से वैसे ही तोड़ दिया गया जैसे सरकार ने 2014 में भी उम्मीद दिखाई थी और उसे तोड़ दी गई। 19 में दिखाई और उसे तोड़ दिया। अब ऐसे ही आगे भी चलता जा रहा है। 24 में भी वही हुआ, अब 29 की बारी है। उसी प्रकार बच्चों के साथ भी वही हुआ है। कल उम्मीद दिखाई और आज उसे तोड़ दिया, यानी कि विद्या संबल योजना को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया आगामी आदेशों तक। और आज हमारे पहले वीडियो को अपलोड किए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे चैनल की पहली एनिवर्सरी है। और इस एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट देना है कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए। साथ ही साथ क्या चल रहा है आज हाल फिलहाल में, क्या हो रहा है देखते जा रहे हैं आप। कभी कोई आता है और चला जाता है, जैसे विद्या संबल आई थी, हमें तो लूट नहीं पाए वो, हमें तो लूट नहीं पाई स्थायी भर्ती, हमें तो विद्या संबल ले डूबी। अब बच्चों ने खर्चा भी किया है, को फोटोकॉपियाँ कराई हैं, 400-500 रुपये खर्च किए हैं। क्या बेरोजगारी कम थी जो ये और चूना लगा दिया सरकार ने हमें। अब सरकार बोल रही है स्थायी अस्थायी लाएंगे, लेकिन वो भी ऑनलाइन होगी, पता नहीं वो कब आएगी। अगर था चुनाव का माहौल तो सरकार ने ये उम्मीद क्यों दिखाई, और अगर चुनाव और आचार संहिता बीच में आ रही थी तो ये खत्म होने के बाद लाते, लेकिन सरकार पहले लाई। अब बात विद्या संबल योजना, और बताया जा रहा है कि आरक्षण की वजह से भी ये योजना अस्थायी रूप से निरस्त की गई है, आगे बढ़ाई जाएगी। तो क्या सरकार पहले नींद में थी? क्या सरकार को पहले पता नहीं था कि इसमें भी आरक्षण होना चाहिए? या अभी इलेक्शन में आचार संहिता चल रही है, या सरकार जो मन में आ रहा है वैसे बोलती जा रही है और वापस निरस्त करती जा रही है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, या इस चीज़ पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? क्या शिक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? युवाओं बेरोजगारों के भविष्य की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है? क्या सरकार बेरोजगारों को बस एक पुतला बनाए हुए एक कठपुतली की तरह समझ रही है, जिसे एक बार इस भर्ती में एक बार उस भर्ती में उलझाए रखती हैं? उस भर्तियों को निरस्त कर दिया जाता है, कभी अस्थायी कभी स्थायी कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस, ऐसे ही कुछ सवालों के साथ अगले 5 साल भी निकल जाएंगे, लेकिन किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं दिख रही है। क्या यही है सरकार की लापरवाही? सरकार ने क्यों नहीं लिया निर्णय, क्यों नहीं निकाली विस्तृत विज्ञप्ति, क्यों नहीं किया कि ऑनलाइन लेंगे, पहले क्यों दौड़ाया छात्रों को? क्या 24 घंटे में कोई फॉर्म भर सकता है? जो फॉर्म 1 महीने लिए जाते हैं, 2 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं और वो भी नहीं चल पाते हैं, तो ये 76,000 की भर्ती, ना तो इसमें कोई आरक्षण का जिक्र, ना कोई और जिक्र, बस पद हैं, भर्ती लो। और विद्या संबल योजना, क्या ऐसे बनेगी विद्या संबल? 1 लाख स्कूल हैं, सरकार ने बंद कर दी। क्या ऐसे बनेगी विद्या संबल? विद्या को संबल बनाना है तो अस्थायी भर्ती लानी होगी, और ऐसे ही छोटे मोटे तुकड़मबाजों से, तुकनगिरों से नहीं चलने वाली है स्कूलों में अस्थायी भर्ती नहीं, स्थायी भर्ती करवाई जाए। या सरकार स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, जिसके लिए वे धीरे धीरे इन पदों को, इन पंक्तियों को लेते हुए उस प्राइवेटाइजेशन में घुसना चाहती है? क्या सरकार यही ऐसे ही बेरोजगारों को अगले आने वाले इलेक्शन के लिए और आने वाले समय में बेरोजगारों के साथ ऐसे अन्याय करती रहेगी? क्या ये अन्याय सही है? अगर आपको ये सही लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।